अब तो इस देश में न्याय मांगना और न्याय मांगने वालों के साथ खड़ा होना भी जैसे गुनाह हो गया हो। अभी 24 जून को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने जो डिसीजन दिया, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, उस स्तंभों में से सारे स्तंभ एक एक करके धराशायी हो गए हैं। अब जाकिया जाफरी की जो पिटीशन थी, उन्होंने अपनी उस पिटीशन में क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था ना कि एसआईटी ने गुजरात के जो 2002 के दंगों में मोदी सरकार को, जो कि उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, और उनकी टीम को जो क्लीन चिट दी है वो ठीक नहीं है, और उसके सामने आप अपना फैसला सुनाइए। अब जब इस बात की, जहाँ पे सिर्फ ये फैसला देना था कि क्लीन चिट बराबर दी क्या नहीं दी, उसके ऊपर जाके जो प्रेयर थी, उससे भी आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार की जो छवि को बिगाड़ने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दाखिल होनी चाहिए, उनको भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे उस जजमेंट से तुरंत ही प्रेरित होके, और जैसे वो चाहते थे और वैसा मिला, या तो ये कोई षड्यंत्र का भाग था कि उनको इस तरह का जजमेंट चाहिए था। तुरंत अहमदाबाद से एटीएस की टीम निकलती है और मुंबई से तीस्ता सेतलवाड़ जी को पकड़ के लेके आती है। ये वही तीस्ता सेतलवाड़ मानवाधिकार की एक मूवमेंट लड़ने वाली एक जुझारू महिला है, जो पूरे गुजरात सरकार में जब 2002 के दंगे चल रहे थे, उसके दौरान और उसके बाद वो मुस्लिमों के साथ खड़ी रही, और उनकी आवाज़ बन के उसने हर मोर्चे पे ये मोदी की सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठाई, मुस्लिमों की आवाज़ उठाई। उन तीस्ता सेतलवाड़ को, BR श्री कुमार को और संजीव भट्ट को इन्होंने सजा सुना, उन्होंने एफआईआर करने का आदेश दिया, और एफआईआर करके उनको जेल में डाल दिया गया है, और संजीव भट्ट तो अब पहले से ही जेल में है। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, एक एडवोकेट के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस केस के अंदर यह एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में ये एक धब्बा रहेगा, क्योंकि इस केस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सरेआम भंग हुआ है। और ये जो अमित शाह इस केस के डिसीजन के बाद आते हैं और कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के मुंह पे जो दाग लगा था वो दाग मिट गया। अरे अमित जी, दाग मिटा नहीं है, दाग को छुपा लिया गया है। आप लोगों ने मिलकर दाग को छुपाया है, दाग मिटा नहीं है। सबकी मिली भगत की वजह से इस तरीके से ये डिसीजन आया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हर किसी का एक दिन आता है। अभी आप ऊपर बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाइए, पर गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि गुरुत्वाकर्षण में कोई भी चीज चाहे कितने भी ऊंची चली जाए, पर एक न एक दिन उसे नीचे आना ही पड़ता है। एक दिन आप लोगों को भी नीचे आना पड़ेगा, और आपने एक औरत की हाय ली है, ऐसे तमाम मुस्लिमों की हाय ली है जो निसहाय थे, निर्दोष थे, जिनका कोई रोल नहीं था, उन लोगों के साथ आपने कत्लेआम कराया है। और ये हर एक जो समझने और जानने वाले हैं चीख चीख के बोलेंगे, आज नहीं तो कल बोलेंगे, और ये सच सबके सामने आएगा। और ये सच छुप सकता है कुछ समय के लिए, परंतु सच मिट नहीं सकता है। चाहे आप कितना भी सच मिटाने की कोशिश करो, पर ये 2002 के दंगे का सच आज नहीं तो कल आएगा, और सर चढ़ के बोलेगा। ये मेरा आपसे दावा है। बस इतना ही आज के लिए। नमस्कार, जय भीम। साथियों, मेरा नाम रत्ना वोरा है। मेरा YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को आप अगर पसंद करें तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही नमस्कार, जय भीम।